नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है। राजस्थान के झालावाड़ से होकर राहुल गांधी की भारत यात्रा पहुंची है और साथ ही अब कोटा राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी। आपको बताते चले कि इस दौरान गहलोत और पायलट दोनों ही साथ साथ नजर आए और इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में जब लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे तो राहुल ने इस दौरान फ्लाइंग किस उन्हें कर दिया और इस दौरान किसी भी तरीके से कोई गतिविधि नहीं होने दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा मध्य प्रदेश के आगर मालवा से होते हुए राजस्थान पहुंची थी और आज यात्रा का दूसरा दिन है। इसमें आपको बताते चलें कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में काफ़ी सुर्खियों में है। यात्रा को लेकर काफ़ी सुर्खियों में राहुल गांधी बने हुए हैं। उनके साथ में स्वरा भास्कर और कई ऐसे दिग्गज जुड़ रहे हैं, कमल दिग्विजय और इस दौरान कई दिग्गज इस दौरान जुड़े हैं। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन की नुक्कड़ सभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया था। आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। पहले दिन राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा मुश्किल नहीं है। 3700 किलोमीटर से ज़्यादा हमारे मजदूर किसान चलते हैं, वे ज़्यादा मुश्किल काम करते हैं, अपना खून पसीना देश को देते हैं, सच्चे तपस्वी मजदूर और किसान हैं। केंद्र सरकार देश के तपस्वियों के हितों का काम नहीं करती, उनके खिलाफ काम करती है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश के कई राज्यों से होकर गुजर रहे हैं। आज कोटा में राहुल गांधी दिखाई देंगे। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। करीब 6 बजे झालावाड़ के खेल संकुल से यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा में सीएम अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित प्रदेश के अन्य नेता सुबह से ही राहुल गांधी के साथ में चल रहे हैं। झालावाड़ खेल संकुल से यात्रा शुरू हुई और दोपहर के बाद कोटा में जाने की संभावना जताई जा रही है। ये यात्रा देवी घटा सुकेथिरिया खेड़ी के रास्ते दर्रा के खेल मैदान मोरू कला पहुंचेगी। यहां यात्रा का रात्रि विश्राम किया जाएगा। 8-9 दिसंबर की सुबह तक भारत जोड़ो यात्रा कोटा में ही रहेगी। 8 दिसंबर को यात्रा को विराम दिया जाएगा। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच राजस्थान कांग्रेस को एक नया प्रदेश प्रभारी भी मिल गया है। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा को प्रदेश का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। 7 दिसंबर को कोटा के दर्रा स्टेशन गणेश मंदिर से यह यात्रा शुरू होगी। आज कोटा राहुल की यात्रा पहुंच जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेसी राजस्थान में कई तैयारियां कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने कई तैयारियां की हुई हैं और इस दौरान झालावाड़ खेल संकुल से आज यात्रा शुरू हो चुकी है। इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका एफएम न्यूज़ पर। अजय जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं, राजस्थान पहुंच चुकी है यात्रा और धीरे धीरे जो है कहा जा रहा है कि राहुल की ये यात्रा सफल हो रही है। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी 2013 के बाद से जो अपना धरातल कांग्रेस ने खो रखा था जी उसको प्राप्त करने के लिए आदरणीय हेगड़े जी को अध्यक्ष बनाया जी और भारत जोड़ो यात्रा को कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाने का जो काम किया है जी उससे कांग्रेस को
मजबूती मिलेगी और कांग्रेस के साथ लोग जुड़ेंगे। आज राजस्थान में सचिन पायलट, गहलोत जी, इसकी समस्याओं को भी समाधान, आज 8 दिन राजस्थान में राहुल गांधी वहां रहेंगे। ऐसा मुझे जो लगा जी कि भारत जोड़ो यात्रा करके कांग्रेस अपने धरातल को मजबूत करने की कोशिश कर रही है जी। और ये करना भी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पायलट और गहलोत के बीच में कहा जाता था, अपोजिट एक दूसरे के रहते थे, गहलोत गुट अलग चलता था और पायलट गुट अलग चलता था, दोनों में नज़दीकियां जो नज़र आ रही हैं वो अब नज़दीक वाकई में आ गए हैं, या फिर ये सिर्फ यात्रा चल रही है इस वजह से दिखाई दे रहा है, या फिर इलेक्शंस का समय चल रहा है इस वजह से? कहीं न कहीं गहलोत जी को डर सता रहा है, कहीं न कहीं गहलोत जी को खतरा लग रहा है, इसलिए गहलोत जी अपना सब कुछ छोड़ करके जी उन्होंने फिर से सचिन पायलट के साथ अपना जुड़ाव बनाया हुआ है। और सचिन पायलट उनसे उम्र दराज में कम है। सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट बहुत ही गद्देवार नेता हुआ करते थे जी। तो सचिन पायलट भी अपनी हक को हटा करके उनके साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस के लोग जिस तरह से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए और कहीं और चले गए, लेकिन अब अगर ऐसा ये करते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच एक ये खबर भी सामने आ रही है कि प्रदेश प्रभारी राजस्थान में नियुक्त किया गया है। राहुल गांधी की यात्रा के बीच में ही ये फैसला लिया गया। कई चीज़ों की वजह से राहुल गांधी की यात्रा जो चर्चा में दिखी है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, ये भी इनका भी कोई इसमें योगदान रहेगा? देखिए, एक्चुअल में राजस्थान, हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ की जनता बहुत चालाक और बहुत तेज है। जी, आप समझ सकते हैं, हिमाचल और राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, लगभग 15-20 साल से यही खेल चल रहा था। जी। और कांग्रेस के लोग पिछले अभी चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। बिल्कुल। तो वहाँ पर काफी आपस में मतभेद हो गए थे। जिस मतभेद को खत्म करने के लिए ये जो फेरबदल किया गया है, ये जो नया प्रभारी मिला है, जी। तो राहुल गांधी भी अब थोड़े से अपने विचार को बदल रहे हैं और बदलना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से बहुत से ऐसे दिग्गज नेता छोड़ के चले गए हैं, जतिन प्रसाद जी, सिंधिया जी, आरपीएन सिंह जी और गुलाब नबी जी। तो बिल्कुल ऐसे सीनियर जो चले गए, तो आज उनको इस बात का सबक मिला है कि नहीं, हमें लोगों को जोड़ के रखना है। भारत जोड़ो यात्रा इसी का कारण है और नए लोगों को अपने साथ जोड़ करके कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास राहुल गांधी जी करना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, इसका असर जरूर दिखाई देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी, और इसकी तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो झालावाड़ से शुरू हो चुकी है और कोटा पहुंचेगी। इस दौरान राहुल गांधी कोटा में दिखाई देंगे। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई सुर्खियां बनी हैं और आज कहा जा रहा है कि इस यात्रा के बीच में ही प्रदेश प्रभारी नया मिल गया है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां कोलंबिया में भूस्खलन देखने को मिला है। लैंडस्लाइड की वजह से यहां पे यह हादसा हुआ है। कोलंबिया में भूस्खलन से भारी तबाही मची हुई है। इस प्राकृतिक आपदा में 33 लोगों की मौत हो गई, 9 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने कहा है कि भारी बारिश की वजह से ये भूस्खलन हुआ। प्यूबेलो रिको और सेंटा सिसिलिया गांव के बीच में ये भूस्खलन की घटना हुई है और इस भूस्खलन की चपेट में बस आई है। ये घटना राजधानी बोगोटा से 230 किलोमीटर की दूर बताई जा रही है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आंतरिक मंत्री अल्फेंसो प्रादा ने सोमवार को संवाददाताओं से ये भी कहा है, उन्होंने पुष्टि की है कि 33 लोगों को शव निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और 3 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। वहीं 9 लोगों को जिंदा सुरक्षित बचा लिया गया है। इनमें से 4 की हालत अभी भी थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। तो भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही कोलंबिया में मची हुई है। मलबे में बसी दब है
और इस दौरान तबाही का मंजर कोलंबिया देख रहा है। 33 लोगों की मौत, बेहद ही दुखद ये घटना है। इस घटना के बाद शोक की लहर है, सांत्वना प्रकट की जा रही है, पीड़ितों को मुआवजा राशि दिए जाने की बात की जा रही है।